नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जो हिंदी साहित्य की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार एस्टेट, उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, एलटी, जीआईसी। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग हैं? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 भाग हैं। कौन कौन से हैं? तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर से, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ये 4 भाग हैं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के। इनमें से सही क्रम कौन सा होगा? प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता, प्रगतिवाद। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। छायावाद जो है 1918 से 1936 ईस्वी तक माना जाता है। कहीं कहीं आपको 1938 ईस्वी देखने को मिलेगा। प्रगतिवाद 1938 से 1943 ईस्वी। प्रयोगवाद 1943 से जो है सही आरोही क्रम चुनिए। सही आरोही क्रम चुनिए। प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता, प्रगतिवाद। तो इसमें सही क्रम हो जाएगा विकल्प सी, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। छायावाद का जो समय है वह 1918 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1936 ईस्वी तक माना जाता है। 1936 ईस्वी तक सुमित्रा नंदन पंत की एक रचना है युगांत, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। और ऐसा माना जाता है उस रचना से जो है छायावाद युग का अंत माना जाता है, इसीलिए उन्होंने युगांत की रचना की है। और प्रगतिवाद का जो समय है, प्रगतिवाद का वह 1936 से 43 ईस्वी तक माना जाता है। प्रयोगवाद 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक माना जाता है। 1953 ईस्वी के बाद नई कविता मानी जाती है। आगे द्वारा जो तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष है वह भी 1943 ईस्वी ही है। अगला प्रश्न है, रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? रसज्ञ रंजन आसान प्रश्न है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। द्विवेदी युग का जो नामकरण हुआ था वह महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ था। अगला प्रश्न, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? कर्म कारक ने, के लिए, से, को। कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्ता ने कर्म को। करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से जहाँ अलग होने की बात आए, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरें, संबंध का के की, अधिकरण में, पर, संबोधन है, ये सभी जो है कारक के चिन्ह हैं। 8 कारक हैं। सही कथन चुनिए। सही कथन का चयन करना है आपको। यह और वह ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है। अवधेश का विग्रह अवधन देश होता है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 8 है। तो इसमें सही जो कथन है वह विकल्प ए होगा। यह और वह ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं। शेष जो है यह असत्य है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार का अस्थायी भाव जो है रति होगा, ठीक है। श्रृंगार का अस्थायी भाव रति होगा। और शोक किस रस का अस्थायी भाव है? तो शोक जो है करुण रस का है। शोक करुण रस का है। और हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य है। उत्साह किसका है? तो उत्साह वीर रस का है। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है क्या कहलाता है? शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है क्या कहलाता है? तो उसे अभिधा कहते हैं। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, 3 जो है शक्ति होती है, इसे अभिधा कहते हैं। शब्द की वह शक्ति जिसमें वाच्यार्थ प्रकट होता है। आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? इंदुमती से। 1900 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ सरस्वती पत्रिका में। और कहानी का जो आरंभ माना जाता है इंदुमती से माना जाता है, ठीक है। नासिकेतोपाख्यान किसका है? तो ये सदल मिश्र का है। रानी केतकी की कहानी इंसान उल्लाह खान का है, जिसका दूसरा नाम उदयभान चरित्र है।
और यमलोक की यात्रा यह किसका है? तो राधाचरण गोस्वामी का है। अनुभाव के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? अनुभाव के दो भेद होते हैं, तो कायिक और सात्विक। अनुभाव के दो भेद होते हैं, कायिक और सात्विक। आगामी जो परीक्षा होनी है बिहार एस्टेट की होनी है, इसमें कुल 100 प्रश्न आपके विषय से संबंधित होंगे और 50 प्रश्न शिक्षण अभिरुचि के होंगे। कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से अगर आप जनरल वर्ग से आते हैं तो आपको 75 प्रश्न सही करने होंगे। उसके बाद जुलाई अगस्त में जो है टियर 4 की वैकेंसी आने वाली है, तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए ताकि आसानी से आपका एस्टेट पेपर क्लियर हो। उसके बाद आगामी जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए आप तैयार रहें। सही युग्म चिन्हित कीजिए, सही युग्म कौन सा है? वैदर्भी माधुर्य, गौड़ी माधुर्य, पांचाली ओज, गौड़ी प्रसाद, तो सही युग्म इसमें हो जाएगा वैदर्भी माधुर्य, ये सही युग्म है। इस चैनल पर आपको निरंतर एक प्रैक्टिस सेट मिलता रहता है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। हिंदी में रेखाचित्र के प्रथम रचयिता पंडित पदम सिंह शर्मा की रचना का क्या नाम है? रेखाचित्र के प्रथम रचयिता पंडित पदम सिंह शर्मा की रचना का क्या नाम है? तो पदम पराग है। पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम है पदम पराग। पद के साथी किसका है? महादेवी वर्मा का है। ठीक है, पद के साथी महादेवी वर्मा का है। और 10 तस्वीरें, ये किसका है? 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर का है। 10 तस्वीरें। पद के साथी में जो है महादेवी वर्मा ने अपने समकालीन रचनाकारों का वर्णन किया गया है, और मेरा परिवार इनकी एक रेखाचित्र है, मेरा परिवार महादेवी वर्मा का, उसमें पक्षियों का वर्णन किया गया है। अलौकिक का शुद्ध शब्द क्या होगा? अलौकिक का शुद्ध शब्द क्या होगा? अलौकिक का होगा अलौकिक। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो जो है विवादित ग्रंथ है, अप्रमाणिक, अर्धप्रमाणिक, प्रमाणिक, बहुत से विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना है, अर्धप्रमाणिक माना है, तो यह जो है विवादित ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। स्वसत्य वस्तु का संधि विच्छेद होगा। स्वसत्य वस्तु का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वस्थ धन वस्तु, ये विकल्प सही होगा। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा। अन्याय, अन्याय का संधि विच्छेद क्या होगा? अनधन न्याय। श्रीहर्ष का ग्रंथ कौन सा है? श्रीहर्ष का ग्रंथ कौन सा है? नैषध काव्य। श्रीहर्ष का ग्रंथ है नैषध काव्य, नैषधीय चरितम इनके ग्रंथ का नाम है। और ये राज तरंगड़ी किसका है? कल्हड़ का है, बहुत ही प्रसिद्ध है, राज तरंगड़ी कल्हड़ का है। मेघदूत, मेघदूत किसका है? कालिदास का है। कान भरना मुहावरे का क्या अर्थ है? कान भरना, चुगली करना। कान भरना मतलब चुगली करना। अगला प्रश्न, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की? विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की? गोस्वामी तुलसीदास का है। विनय पत्रिका तुलसीदास का है, और तुलसीदास द्वारा 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं। 12 ग्रंथ। इन युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? नीलोत्पल, कर्मधार है, दशानन, बहुब्रीहि, राम लक्ष्मण, अव्ययी भाव, दिवारात्रि, द्वंद्व। तो इसमें जो सही नहीं है राम लक्ष्मण, ये अव्ययी भाव समास नहीं है। ठीक है, राम लक्ष्मण अव्ययी भाव समास नहीं है, यह द्वंद्व समास है। राम लक्ष्मण द्वंद्व समास है। शिशुपाल वद्दम के रचनाकार कौन है? शिशुपाल वद्दम,
माघ की रचना है। शिशुपाल वधम जो है यह माघ की रचना है। शुद्ध वाक्य चुनिए। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। मुरझाई हुआ फूल वर्षा, ये तो गलत होगा। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठें, ये विकल्प सही होगा। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। नहुष नाटक लिखा गया। नहुष नाटक किसके द्वारा लिखा गया? भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी द्वारा नहुष नाटक लिखा गया था। इनके पिताजी का क्या नाम था? तो गिरधर दास था। इनके पिताजी का नाम गिरधर दास था। और नहुष नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी का प्रथम नाटक माना है। ठीक है, नहुष जो है यह मैथिली शरण गुप्त की भी रचना है। नहुष। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चिड़ियों की आवाज़ आ रही है तो आप उसे इग्नोर कीजिएगा। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्रोह करना। सिर उठाना मतलब विद्रोह करना। आजन्म शब्द में समास है। आजन्म शब्द में समास है तो आजन्म में हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, आजन्म में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अव्यय है, जन्म शब्द है। घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं? घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं? तो घनानंद की कृतियाँ जो हैं ब्रज भाषा में हैं। ठीक है, ब्रज भाषा। इनकी जो रचना है सुजान सागर, सुजान जो है इनकी प्रेमिका का नाम था। और इनकी अन्य रचनाएं हैं विरह लीला, कोकसार, ये सभी जो है घनानंद की रचनाएं हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बघेली। ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं अवधी हैं, बघेली हैं, छत्तीसगढ़ी हैं। ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली ये जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। नीमा किस कवि की माता का नाम था? नीमा, नीरू नीमा, तो यह जो है कबीरदास की माता का नाम था, नीरू और नीमा। ठीक है, जुलाहा थे और इनके पुत्र पुत्री का नाम था कमाल, कमाली। पठ धातु वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है। एक वचन का रूप है। पठ धातु वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है पठस्य। अतिथि का पर्यायवाची शब्द है। अतिथि का पर्यायवाची शब्द है तो अतिथि का पर्यायवाची आगंतुक है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1900 ईस्वी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का जो कार्यभार संभाला था 1903 से 1920 ईस्वी तक संभाला था। आलपिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? आलपिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो पुर्तगाली के हैं। आलपिन और गमला पुर्तगाली के हैं। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। रामचरितमानस की रचना कब हुई? तो 1631 विक्रमी, 1631 सन 1574 ईस्वी। ठीक है, और इसे लिखने में 2 वर्ष 7 महीने का समय लगा था। अखरावट काव्यकृति के रचनाकार कौन है? अखरावट काव्यकृति के रचनाकार कौन है? तो अखरावट जो है मलिक मोहम्मद जायसी की है। इनके और कृतियां हैं अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत इनकी प्रसिद्ध कृति है। कुतुबन की रचना का नाम है मृगावती, मंझन की रचना का नाम है मधुमालती और उस्मान की रचना का नाम है चित्रावली। ये सभी सूफी काव्य हैं। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया? जोड़िया नहीं है, जड़िया है। तो उस कवि का नाम है नंददास। नंददास, जाड़िया और कवि गाड़िया।
ठीक है, ऐसे करके एक उक्ति है नंददास के संदर्भ में। अगला है वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? वैराग्य संदीपनी, तो वैराग्य संदीपनी जो है ये तुलसीदास की रचना है। ठीक है, वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की रचना है। सुख सागर की रचना किसने की? सुख सागर की रचना किसने की? तो सुख सागर सदा सुखलाल की रचना है। सुख सागर सदा सुखलाल की है। और सदल मिश्र की रचना का नाम है नासिकेत उपाख्यान। लल्लू लाल की रचना का नाम है प्रेम सागर। इंशाअल्लाह खान की रचना का नाम है रानी केतकी की कहानी। भागवंती उपन्यास के रचयिता कौन है? भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं सुदर्शन। अगर भाग्यवती होता तो किशोरी लाल गोस्वामी। तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? संख्यावाचक है, तो यहाँ जो है द्विगु समास होगा। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, दूसरा पद संज्ञा और प्रधान होता है, तो वहाँ जो है द्विगुवाचक होता है। ठीक है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इति धन आदि। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है इति धन आदि। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णमाला किसे कहेंगे? तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मालती माधव के रचनाकार कौन है? मालती माधव, तो मालती माधव जो है ये भवभूति की रचना है। मालती माधव भवभूति की रचना है। अगला है उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपयुक्त पंक्ति में जो है रूपक अलंकार है। ठीक है, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। राष्ट्रीय काव्यधारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया? एक भारतीय आत्मा, माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनकी जो रचना है हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, समर्पण, माता, ये सभी जो है माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महाप्राण के नाम से इन्हें जाना जाता है। और इनकी रचना अनामिका, परिमल, गीतिका, सरोज स्मृति, तुलसीदास और जो है कि कली 1916 ईस्वी में लिखी गई इनकी कविता थी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी कौन सा है? शुद्ध वर्तनी हो जाएगा कवित्री। अगला है जो तुम्हारे अनुशासन पावै कंदुक इन ब्राह्मण उठावै काचो घट डारो फेरी रोका मेरु मुलक जिमितोरी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? उपयुक्त पंक्तियों में रौद्र रस है। ठीक है, यहाँ जो है रौद्र रस हो जाएगा। विस्मय या आदर्श, विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? विस्मय या आश्चर्य अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय या आश्चर्य। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है? शिव शंभू के चिट्ठे, तो शिव शंभू के चिट्ठे बालमुकुंद गुप्त की रचना है। ठीक है, शिव शंभू के चिट्ठे। और यह जो रचना है शिव शंभू के चिट्ठे तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कर्जन को संबोधन करते हुए इन्होंने लिखा था, शिव शंभू के चिट्ठे। अभिज्ञ शब्द का विलोम है। अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? तो अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा। रघुवंशम किसकी रचना है? रघुवंशम किसकी रचना है? तो रघुवंशम जो है यह कालिदास की रचना है। ठीक है, अपव्यय शब्द का विलोम क्या होगा? अपव्यय शब्द का विलोम क्या होगा? तो अपव्यय का मितव्यय होगा। लंबोदर उदाहरण है। लंबोदर किसका उदाहरण है? लंबोदर में कौन सा समास होगा? तो लंबोदर में बहुब्रीहि समास होगा। लंबा है जिसका उदर। ठीक है, लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन? गणेश। तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तेजोमय, तेजोमय का सही संधि विच्छेद होगा तेज धनमय।
ठीक है, तेज धन मैं। विसर्ग संधि। चैन की बंसी बजाने का अर्थ क्या है? चैन की बंसी बजाने का क्या अर्थ है? मौज करना। चैन की बंसी बजाना मतलब मौज करना। आपका अगर एसटेट पेपर क्लियर हो गया तो आप भी चैन की बंसी बजाइएगा। इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? कमल, जलज, पंकज, सरोज, पुष्प का, कुसुम, फूल, सुमन, सरस्वती, गिरा, भारती, वाणी, सूर्य का, दिवस, श्याम, वाशर। तो वासर आ गया यहाँ, तो उल्लू होगा वाशर का। डी विकल्प गलत हो जाएगा। निरख राख ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नैन इधर मन भाए। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? तो इसमें जो है माधुर्य गुण है। इसमें माधुर्य का क्या अर्थ होता है? मधुरता या मिठास। तो इस पंक्ति में देखिए मिठास या मधुरता है या नहीं है। परिमल किस कवि की रचना है? परिमल किस कवि की रचना है? परिमल किसका है? निराला जी का। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना का नाम है परिमल। मैथिली शरण गुप्त की रचना का क्या नाम है? जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर, भारत भारती, ये सभी मैथिली शरण गुप्त की रचना का नाम है। सही युग्म का चयन कीजिए। भगवत शरण उपाध्याय, विलायत यात्रा, देवेंद्र सत्यार्थी, तूफानों के बीच, राम वृक्ष बेनीपुरी, हिमालय यात्रा, मोहन राकेश, आखिरी चट्टान तक। तो सही युग्म कौन सा हो जाएगा? सही युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें मोहन राकेश, आखिरी चट्टान तक, ये सही होगा। ठीक है, आखिरी चट्टान तक किसका है? मोहन राकेश। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। बिहारी हिंदी का कौन सा रूप नहीं है? तो बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है, अवधी नहीं है। बिहारी हिंदी का रूप अवधी नहीं है। अवधी किसका है? तो पूर्वी हिंदी का है। रीतिकाल का समय था। रीतिकाल का क्या समय था? तो रीतिकाल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है 1700 से 1900 ईस्वी तक था। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूरदास, सूरसागर, जगन्नाथ दास, उद्धव शतक, कबीर, बीजक, सुमित्रानंदन पंत, लोकायतन। लोकायतन जो है महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। लोकायतन। सही युग्म का चयन कीजिए। पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, कौरवी। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी। बिहारी हिंदी, मारवाड़ी, पूर्वी हिंदी, गढ़वाली, पहाड़ी हिंदी, बघेली। तो सही युग्म का चयन करना है आपको, बताइए। पूर्वी हिंदी, गढ़वाली, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, कौरवी। तो पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, कौरवी, ये सही होगा। ठीक है, ये सही होगा। बाकी तीनों गलत हैं। पहाड़ी हिंदी, बघेली तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत गढ़वाली आती है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार होगा? बच्चे बच्चे इसे जानते होंगे। इस पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार है। एक कनक का अर्थ सोना, एक कनक का अर्थ है धतूरा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। तो क्या कालावधि निर्धारित किए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? विक्रमी संवत 1900 से 1950 ईस्वी तक। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन कौन सा है? ज्ञानाश्रय शाखा के कवि निराकार की उपासना करते थे। कबीर संत कवि हैं। प्रभुजी तुम चंदन पंपानी रैदास की पंक्ति हैं। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। असत्य कथन का चयन करना है। तो संत तुलसीदास ज्ञानाश्रय शाखा के कवि नहीं है, राम भक्ति शाखा के कवि हैं। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है? जयशंकर प्रसाद के कामायनी की भाषा खड़ी बोली है। शैव दर्शन का वर्णन किया गया है। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशवदास का नहीं है? केशवदास का कौन सा ग्रंथ नहीं है?
तो भाषा भूषण ये केशवदास का ग्रंथ नहीं है, जसवंत सिंह का है। रामचंद्रिका, कविप्रिया, विज्ञान गीता ये सभी केशवदास के ग्रंथ हैं। भाषा भूषण जसवंत सिंह का है। वैदेही वनवास नामक काव्य किसने लिखा? वैदेही वनवास ये किसकी कृति है? तो वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। ठीक है, हरिऔध की ये है। और हरिऔध की जो रचना है प्रियप्रवास 1914 ईस्वी में लिखा गया था, जिसे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई? समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई? अंधेर नगरी, त्यागपत्र, आत्मे पद, तुम चंदन हम पानी। तो इसमें सबसे पहली रचना कौन सी है? अंधेर नगरी किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। जितनी रचनाएं दी गई हैं उसमें से सबसे पहले आई त्यागपत्र जैनेन्द्र का है। तुम चंदन हम पानी ये जो है निबंध है विद्यानिवास मिश्र का। आत्मीपद ये जो है अज्ञेय का है। उत्साह शब्द का विशेषण होगा। उत्साह शब्द का विशेषण होगा। अगर आपको किसी प्रश्न पर शंका लगे, किसी प्रश्न के उत्तर पर शंका लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा? तो उत्साह का विशेषण उत्साहित होगा। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? मेवाती, तो मेवाती जो है ये राजस्थानी हिंदी की बोली है। मेवाती इसके अंतर्गत है मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी। मामा मेवा लेकर जयपुर गए, इस तरह से एक ट्रिक है। मामा मेवा लेकर जयपुर गए। मामा में मारवाड़ी और मालवी है और मेवा में मेवाती है, जयपुर गए जयपुरी है। ठीक है, याद करने की ट्रिक है, बाकी आप पर डिपेंड है, आप एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं इस ट्रिक को। आवरण शब्द का विलोम क्या होगा? आवरण शब्द का विलोम क्या होगा? आवरण का अनावरण होगा। आवरण का अनावरण होगा। रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ है रज्जु, इसका हिंदी में क्या अर्थ है? तो रज्जु मतलब रस्सी। मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? मोहन से चला नहीं जाता, तो मोहन से चला नहीं जाता भाववाच्य है। मोहन से चला नहीं जाता, ठीक है, यह भाववाच्य है। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो उपमा अलंकार के लिए महाकवि कालिदास प्रसिद्ध हैं। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? वीरांगना ये किसका उपन्यास है? वीरांगना रामधारी सिंह दिनकर का है। ठीक है, और इनकी और भी रचनाएं हैं। रेणुका है, कुरुक्षेत्र तो इनका प्रसिद्ध है, उर्वशी है, परशुराम की प्रतीक्षा है, मिलन पथिक मानसी ये किसका है? रामनरेश त्रिपाठी का। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। नहीं ली मतलब निषेधवाचक, कक्षा नहीं ली। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राम भक्त, पवन सुत, बजरंगबली, कपीश्वर चारों हैं, चारों विकल्प सही हैं। हनुमान का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया तो ये प्रश्न गलत हो जाएगा। चारों विकल्प हनुमान के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? पताका इसका पर्यायवाची नहीं है। तो पताका प्रस्तर का प्रस्तर मतलब होता है पत्थर। झंडा है, निशान है, ध्वज है, ये तीनों पताका के पर्यायवाची हैं। प्रस्तर जो है यह पाषाण पत्थर का पर्यायवाची है। ठीक है, युधिष्ठिर शब्द का समास है। युधिष्ठिर का समास कौन सा है? युधिष्ठिर में तत्पुरुष समास है। युधिष्ठिर में तत्पुरुष समास है। इनमें से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है? परोपकार। निष्फल में विसर्ग संधि है। नागरी लिपि कौन सी भाषा की लिपि नहीं है? नागरी लिपि कौन सी भाषा की लिपि नहीं है? तो यह जो है गुजराती की नहीं है। नागरी लिपि गुजराती की लिपि नहीं है। अन्न जल उठना का अर्थ है, अन्न जल उठना, इसका क्या अर्थ है? अन्न जल उठना मतलब मृत्यु को प्राप्त होना, अन्न जल उठ गया। यह एक कथानक है, यह एक कथानक है, तो यह एक पौराणिक कथानक है, पौराणिक।
जिसकी माप ना की जा सके उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? जिसकी माप ना की जा सके, अपरिमेय, इसकी माप ना की जा सके। अंधा होना का क्या अर्थ है? अंधा होना, तो अंधा होना पूरी तरह विवेक खो देना। अंधा होना मतलब पूरी तरह विवेक खो देना। अष्टचाप के कवियों में नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन है? नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन है अष्टचाप के कवियों में? तो कुंभन दास हैं। अष्टचाप के 8 कवियों में जो है जिसमें वल्लभाचार्य अष्टचाप के संस्थापक थे, उनके 4 शिष्य हैं, कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास और परमानंद दास, और 4 शिष्य उनके पुत्र विट्ठलनाथ के थे, गोविंद दास, चित स्वामी, नंद दास और चतुर्भुज दास। तो कुंभन दास जो है ये सूरदास के शिष्य थे और कीर्तनकार कवियों के रूप में कुंभन दास को जाना जाता है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? तो ये मीराबाई की है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। अमी हलाहल मदभरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, जिह चितवत एक बार, ये किसकी पंक्ति है? अमी हलाहल मदभरे, रसलीन की है। ठीक है, अमी हलाहल रसभरे ये रसलीन का है, और रसलीन का दूसरा नाम था गुलाम सैयद अली करके इनका जो है दूसरा नाम था रसलीन का। बरवे रामायण किसकी रचना है? बरवे रामायण, तो बरवे रामायण ये जो है तुलसीदास की रचना है। ठीक है, बरवे रामायण तुलसीदास की रचना है जो बरवे छंद में लिखी गई है, राम कथा है। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? इसका उल्लेख नहीं है। भरत मुनि के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है? तो व्यभिचारी भाव का उल्लेख नहीं है। भरत मुनि के रस सूत्र में व्यभिचारी भाव का उल्लेख नहीं है। संचारी भाव, अनुभाव, अस्थाई भाव, इन सभी का उल्लेख है। साधारणीकरण संकल्पना के उद्गाता कौन है? साधारणीकरण संकल्पना के उद्गाता कौन है? तो साधारणीकरण के हैं भट्टनायक। ठीक है, साधारणीकरण के उद्गाता हैं भट्टनायक। निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो द्रविड़ परिवार की भाषा है कन्नड़। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया ये प्रश्न है। काशिका किसे कहा गया है? किस क्षेत्र की बोली को? तो काशिका जो है बनारस की बोली को कहा गया है। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप, तो हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़, ये किसकी पंक्ति है? तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़, यह किसकी है? तो मुक्तिबोध की है। गजानन माधव मुक्तिबोध की ये पंक्ति है। और ये किस रचना से लिया गया है? तो अंधेरे में, इनकी लंबी कविता है अंधेरे में, उसी कविता से ये पंक्ति ली गई है। आवारा मसीहा किसकी रचना है? आवारा मसीहा एक ऐसा प्रश्न है जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। किसकी रचना है, किसके जीवन पर आधारित है? तो ये विष्णु प्रभाकर की रचना है। और किसके जीवन पर आधारित है? शरदचंद्र के जीवन पर आधारित है। यह एक जीवनी है। पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखाचित्र संकलन है। पशु पक्षियों पर आधारित, तो मेरा परिवार है। पशु पक्षियों पर आधारित कुत्ता, खरगोश, हिरनी आदि का वर्णन इस रेखाचित्र में किया गया है। रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? तो रस मीमांसा है। यह इनकी सैद्धांतिक समीक्षा की पुस्तक है। रस मीमांसा आलोचना ग्रंथ है। अंतिम प्रश्न है, अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? अनामिका, तो अनामिका जो है निराला के द्वारा रचित है। ठीक है, अनामिका निराला के द्वारा रचित है और जिसका रचना वर्ष है 1923 ईस्वी है। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, ये सभी जो है निराला की रचनाएं हैं। आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।